Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो अपनी क्लास हो रही है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरीवन। मैं कहूँ तो हर एक क्लास के लिए, हर एक कंपटीशन के लिए क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब के अंदर हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट का आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आज इस नॉन फाइनाइट को हम खत्म कर दें और कल हम फिर वर्ब का अगला चैप्टर करेक्ट फॉर्म पढ़े, मतलब टेंस को पढ़े। हो सकता है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन के साथ में। हमारा ये बैच है मिशन 2021, जिसकी आज 63 नंबर की क्लास है, और मैं कहूं तो मैंने 80% कोर्स पूरा करवा दिया। लगभग 80 मतलब 75 to 80% कोर्स हमारा इस बैच के अंदर पूरा हो चुका है, और एक नया बैच और चालू किया है जिसकी आज 7 क्लास हुई है, जिसको दंगल के बैच के नाम से हम जानते हैं। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो दिन रात सुबह शाम हर टाइम सिर्फ आपके बारे में सोचती है। मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, और मुकेश कुमार कुमावत सर आप सभी बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टीम स्पेस RS सर करके आप इसको ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको PDFs और क्लासेस का अपडेट वगैरह दे दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने आप मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको उसमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल नंबर के बाद में आपको एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। जब आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है, और वो गोल होता है आपका NDA एयरफोर्स XY नेवी ग्रुप। उसके अंदर जाकर आपको सर को फॉलो करना है, जहाँ पे वो फिजिक्स की 3000 टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सुबह 8 बजे क्लास लेते हैं, 8 AM और 8 PM दोनों स्पेशल क्लासेज होती है, सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे। और इस क्लास को फ्री में देखने के लिए आपको एक कोड मतलब इस ऐप में जब आप जाते हैं तो कोड मांगता है। वो कोड आपको यूज करना है, कौन सा, RSSIRLIVE, ये वाला कोड आपको यूज करना है, जिससे आप इनकी क्लासेस एकदम फ्री में और मुफ्त में बड़े अच्छे तरीके से देख पाओगे। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मैं तो फी दे के ही पढ़ूंगा, मुझे फीस ही देनी है, तो बेटा वो जो फीस देनी है आपको, वो ये वाली फीस है। 1 महीने की इतनी, 2-3 महीने की इतनी, 6 महीने की इतनी। ठीक है, इस फीस के अंदर आपको रागा की क्लासेस दे दी जाती है अनअकैडमी के द्वारा, जिसको प्लस का सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, और साथ ही साथ में इंग्लिश की, मैथ्स की और फिजिक्स की क्लासेज मिल जाती है। फिजिक्स के लिए आपको RS सर पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ्स के लिए मुकेश कुमार कुमार सर नहीं होंगे, और इंग्लिश के लिए संजय सर आपको देखने को वहां नहीं मिलेंगे। लगता है कि सर ये फीस ज्यादा है तो इतनी हमें छूट दो। छूट देने के लिए आपको वो कोड जो बताया था वही कोड आपको यूज करना है प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। बेटा जिस दंगल बैच की मैं बात कर रहा था, वो दंगल बैच ये है जो सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है, और इसमें आज केवल 7 क्लासेज हुई है, केवल 7 क्लासेज हुई है। और मिशन 2021 वाला जो बैच है वो 80% लगभग पूरा हो चुका है। और आज 3:30 से 5:30 देख लीजिए एक बार ढंग से, आज 3:30 से 5:30 ये वाली क्लास होगी, 3:30 से 5:30। और आज इसकी ये 3rd क्लास है, 3rd नंबर की ये क्लास है। मंडे ट्यूसडे वेनसडे ये हमारी क्लास चलती है। टीम RS सर का सपना हर घर से हो वॉरियर अपना। और इस क्लास के अंदर सबसे मेन बात क्या है, इस क्लास में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस क्लास की खूबी यह है कि इसके अंदर आपको 5-5 के सेट मिलते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, 5-5 के सेट मिलते हैं। और इस 5-5 के सेट के अंदर आपको करना क्या होता है, 5 पैसिव वॉइस है, 5 नरेशन है ना, इस तरीके के पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नरेशन है, पैसिव वॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और कॉमन एरर है, साथ ही साथ में नो इंप्रूवमेंट है, 5 वोकेब है। इस तरीके की आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और अच्छा बताऊं इस क्लास के लिए, तो बेटा जो भी एग्जाम्स आज तक हुई है, जो भी एग्जाम से मेरा मतलब है NDA हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, ये तो अलग चीज है, इसकी तो मैं महामैराथन लाऊंगा, जिसके अंदर पर्टिकुलर NDA के क्वेश्चन होंगे, पर्टिकुलर एयरफोर्स के क्वेश्चन होंगे, और पर्टिकुलर नेवी के क्वेश्चन होंगे पिछले 10 साल के। ठीक है, लेकिन अभी इस क्लास में क्या है, इस क्लास में सारा तो डिफेंस कैटेगरी आ गया, जिसमें CDS भी आ गया, जिसमें आपका FCAT भी आ गया, जिसके अंदर आपका नेवी एयरफोर्स NDA भी आ गया, जिसके अंदर आपका SSC का एग्जाम भी आ गया, जिसके अंदर XYZ जितनी भी एग्जाम्स हुए सबके मिक्सअप क्वेश्चन है। कॉमन एरर वही होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वही होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, वोकेबलरी वही होगी जो एग्जाम्स में आई हुई है। तो ये महासंग्राम है आपका, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। केवल 3 दिन मिलती है ये क्लास, केवल 3 दिन। आगे मैं बढ़ रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, 4 बजे जो क्लास होती है
4 बजे जो क्लास होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार को तो मैंने बता दिया। अब गुरुवार शुक्रवार शनिवार को ये वाली क्लास होती है जिसके अंदर सिर्फ वॉकेब पढ़ते हैं और 33 नंबर की वॉकेब, मतलब 33 वॉकेब की क्लासेस हम कर चुके हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारा बैच है जो 7 बजे स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का, 9 बजे मैथ्स का बैच स्टार्ट होता है, 10 बजे अपना फिजिक्स का आता है, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस और 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस। लेकिन आज 4 बजे क्लास नहीं है, आज तो 3:30 ही है। आज तो 3:30 बजे ही आपको क्लास देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिएगा आगे मैं बढ़ रहा हूं, जरा स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिए। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब के अंदर नॉन फाइनाइट। वर्ब के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? नॉन फाइनाइट हम पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं नॉन फाइनाइट के अंदर हम कहां तक पहुंच चुके थे। मतलब अब जो हमें पढ़ना है उस पर फोकस कीजिए कि सर आप हमें पढ़ा रहे थे जेरंड। आप हमें क्या पढ़ा रहे थे? जेरंड। जेरंड का काम क्या होता है कि सर जेरंड एज ए नाउन होता है। जेरंड एज ए क्या होता है मेरे बच्चे? नाउन होता है। मतलब हम जेरंड पढ़ रहे थे। सर जेरंड का फेस कैसा होता है? जेरंड दिखता कैसा है कि हम देखते ही पहचान ले हाँ ये रामलाल है। तो वैसे ही हम जेरंड को पहचानना चाहते हैं तो सर जेरंड की शक्ल सूरत कैसी होती है कि बेटा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी दिख जाता है। उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या दिख जाता है? आईएनजी। और ये आईएनजी किसका काम करे? नाउन का काम करे। तो वो क्या होता है? इसकी सर जेरंड होता है। क्या होता है? जेरंड। लगभग हमने सब कुछ पढ़ लिया था, कुछ वर्ब्स रह गई थी, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। कि सर जैसे मान लो माइंड, क्या लिखा है मेरे बच्चे? माइंड लिखा हुआ है, अवॉइड लिखा हुआ है, एंजॉय लिखा हुआ है, वर्थ लिखा हुआ है, हेट लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है और प्रीफर लिखा हुआ है। आपके सामने ये कुछ वर्ब्स लिखी हुई है, कुछ वर्ब्स मतलब शब्द लिखे हुए हैं। अगर मैं अगर बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात, अगर इन शब्दों के बाद में वर्ब भरनी हो तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी मेरे बच्चे? आईएनजी वाली वर्ब आएगी। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ आ गया माइंड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे माइंड। माइंड के बाद में यहां रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान देखकर तुम्हें ए बी सी और डी चारों के अंदर वर्ब लिख रखी है। किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, किसी में सेकंड फॉर्म आ रही है, किसी में थर्ड फॉर्म आ रही है और किसी में आईएनजी वाली वर्ब आ रही है। तो आंसर क्या होगा? कि सर आंसर होगा आईएनजी। इसका मतलब माइंड के बाद में आईएनजी लगाया जाएगा। अवॉइड के बाद में वर्ब आनी है तो आईएनजी आएगी। एंजॉय के बाद में वर्ब आनी है तो आईएनजी आएगी। वर्थ के बाद में वर्ब आनी है तो आईएनजी आएगी। हेट के बाद में वर्ब आनी है तो आईएनजी आएगी। स्टॉप के बाद में वर्ब आनी है तो आईएनजी आएगी और प्रीफर के बाद में भी आईएनजी आनी है तो, कंडीशन है, आनी है तो आईएनजी आएगी। क्या आएगी मेरे बच्चे? आईएनजी आएगी। कुछ और बातें करता हूं, सुनिएगा। जैसे देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर बेटा, मैंने यहां पर लिखा है एंजॉय, ENJOY। इस एंजॉय के बाद में तुम्हें वर्ब भरनी है तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। लेकिन बच्चा इस एंजॉय के बाद में, इस एंजॉय के बाद में तुझे प्रोनाउन भरना है। तुझे क्या भरना है? प्रोनाउन भरना है। प्रोनाउन भरना है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है क्या मुझे? एंजॉय के बाद में आपको कोई प्रोनाउन, कोई प्रेनाउन भरना है तो कौन सा प्रेनाउन आएगा? कोई बता सकता है मुझे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है एंजॉय के बाद में कौन सा प्रोनाउन आएगा? अगर हमें प्रोनाउन भरना है तो, अगर प्रोनाउन भरना है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? शाबाश महेंद्र कुमार, वेरी गुड बच्चा। कि सर एंजॉय के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? बच्चा मैंने पढ़ा दिया, सेल्फ और सेल्वेज वाला, सेल्फ और सेल्व्स वाला, SELVES, सेल्फ और सेल्व्स वाला, सेल्फ और सेल्व्स वाला। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है सर, एंजॉय की बात तो हो गई। और बताइए, जरा और बात करता हूं मेरे बच्चे, प्रीफर, PREFER, प्रीफर। इस प्रीफर के बाद में वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर प्रीफर का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे हैं
तो आगे जाकर क्या आएगा, टू, या फिर आगे जाकर देन क्या आएगा, जरा बताओ। प्रीफर के साथ में टू आएगा कि देन, प्रीफर के साथ में टू आएगा कि देन बच्चे, शाबाश शाबाश। हाँ कि सर प्रीफर के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बातें, सारी बातें क्लियर हो रही है। जैसे एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा है सर माइंड, माइंड के साथ में हमने लिखा ब्लोविंग, BLOWING, तो माइंड ब्लोविंग, तो सर इस माइंड के बाद में ये ING आ गया, सही है। बच्चा स्टॉप, स्टॉप के बाद में तुमने कर दिया टू गो, स्टॉप के बाद में तुमने कर दिया टू गो, तो सर ये तो स्टॉप है और स्टॉप के बाद में हमें वर्ब भरनी है, तो ये तो गलत हो गया। स्टॉप के बाद में जो टू गो हमने लिखा है वो तो गलत हो गया। क्या होगा कि सर स्टॉप के साथ में आएगा गोइंग, स्टॉप के साथ में क्या आएगा मेरे बच्चे, ING आएगा, गोइंग आएगा। क्लियर है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो सर ये जितनी भी वर्ब्स थी स्क्रीन के ऊपर, इन सभी वर्ब्स के साथ में हमें क्या लगाना होगा, ING लगाना होगा। क्लियर है। जैसे माइंड के बाद में ING, अवॉइड के बाद में ING, एंजॉय के बाद में ING, वर्थ के बाद में ING, हैट के बाद में ING, स्टॉप के बाद में ING, प्रीफर के बाद में ING। ठीक है। ये प्रीफर क्या है, प्रीफर क्या है कि सर कंपैरेटिव डिग्री है, और ये वर्थ कि सर वर्थ तो कीमती होता है, वर्थ तो क्या होता है, कीमती। हैट नफरत करना, स्टॉप रुकना, एंजॉय आनंद लेना, अवॉइड अनदेखा करना, माइंड दिमाग लगाना, प्रीफर पसंद करना। ये सब के अर्थ हो गए। जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर कि ही मस्ट अवॉइड, सर यहां अवॉइड आ रहा है तो अवॉइड के साथ में हमने ड्रिंकिंग किया है जो सही है। ही डज नॉट माइंड, सर यहाँ माइंड आ रहा है तो माइंड के साथ में हमने वेटिंग किया है, वेट के साथ में फॉर लगाया जाता है, वेट फॉर, वेट फॉर। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। क्या ये बात क्लियर हो गई, सभी के समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के समझ में आ गई। इसका मतलब जेरंड पूरा हो गया बेटा, पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा। जेरंड पूरा हो चुका है, अब मैं पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा। क्या जेरंड समझ में आ गया सभी बच्चों को, जो कल वाली क्लास में भी थे और आज वाली क्लास में भी है, उनका जेरंड पूरा हो चुका है। और जो बच्चा आज से ही ज्वाइन करा है वो आगे वाले चैप्टर से पढ़ेगा, जस्ट अभी 2 ही मिनट बाद में। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, शाबाश मेरे बच्चे। अब वो बच्चे जो नए हैं और वो बच्चे जो पुराने हैं, स्टार्ट करता हूं पार्टिसिपल के साथ में। पार्टिसिपल क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या मीनिंग होता है, सेंटेंस में कहां आ सकता है, कहां नहीं आ सकता, सारी डिटेल पढ़ाऊंगा पार्टिसिपल के नाम से। सबसे पहली बात तो सर ये पार्टिसिपल क्या होता है ये बताओ। सबसे पहले तो पार्टिसिपल होता क्या है वो बताओ। तो PARTICIPL कि सर ये पार्टिसिपल आपने लिख दिया, चलो ठीक है। पार्टिसिपल होता क्या है कि सर पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल क्या होता है सर, एडजेक्टिव होता है। सर एडजेक्टिव क्या होता है कि सर एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। इसका मतलब नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या होता है कि सर नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर है बच्चे, स्टार्ट करें आगे कि सर पार्टिसिपल कितने प्रकार का है। अब प्रकार बताओ। तो मेरे बच्चे पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिखते रहो साथ ही साथ। एक होता है सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, चलो ठीक है। दूसरा होता है सर पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है सर परफेक्ट पार्टिसिपल। एक होता है सर परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है सर परफेक्ट पार्टिसिपल। बच्चा मैं बात कर रहा हूं, जरा ढंग से सुनिएगा कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वर्ब की 4th फॉर्म। कौन सी फॉर्म मेरे बच्चे, वर्ब की 4th फॉर्म। कि सर वर्ब की 4th फॉर्म क्या क्या होती है बेटा। वर्ब की 4th फॉर्म देख लो एक बार इधर कि सर वर्ब की 4th फॉर्म एक तो वर्ब होती है, वर्ब की 4th फॉर्म एक नाउन होता है, वर्ब की 4th फॉर्म एक एडजेक्टिव होता है।
बातें समझ में आ रही है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म के 3 काम हैं गुरुजी, ऐसे 3 काम हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के 3 काम हैं। आईएनजी वाली वर्ब के 3 काम हैं। एक तो वर्ब के रूप में आना, एक नाउन के रूप में आना, और एक पार्टिसिपल के रूप में आना, क्या नाम है, एडजेक्टिव के रूप में आना। जहां आईएनजी आ जाता है वहां मीनिंग, अर्थ, जहां आईएनजी आ जाता है वहां पे अर्थ कंटिन्यूटी का ही निकलता है सर। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं, आई एम स्टैंडिंग मतलब मैं खड़ा हूं, आई एम स्पीकिंग मतलब मैं बोल रहा हूं। केवल स्पीकिंग, केवल स्पीकिंग सर नाउन भी है, केवल स्पीकिंग एडजेक्टिव भी है, और इस स्पीकिंग का अर्थ निकलेगा बोलते हुए। क्या हुआ? बोलते हुए। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग इज नॉट गुड, स्मोकिंग इज नॉट गुड, तो इज से पहले स्मोकिंग आया है, इसका मतलब सर सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है। तो स्मोकिंग का अर्थ क्या हुआ? धूम्रपान करना, ठीक है, धूम्रपान करना। लेकिन मैं ये बोल दूं स्मोकिंग बॉय, मैंने क्या बोला? स्मोकिंग बॉय, तो बॉय से पहले स्मोकिंग लगाया मतलब एडजेक्टिव है। धूम्रपान करता हुआ लड़का, धूम्रपान करता हुआ लड़का, इसमें कंटिन्यूटी आएगी। अभी मैं एक एक अर्थ बताऊंगा, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना कि सर पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव होता है, और ये वाला एडजेक्टिव 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की 4th फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। तो जहां भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही है वो पास्ट पार्टिसिपल है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रही तो वर्ब है, और वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल है। और नाउन के पहले आ रही है तो भी पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन के पहले आ रही है तो भी पास्ट पार्टिसिपल है, और अकेली आ रही है तो भी पास्ट पार्टिसिपल है। उदाहरण दूंगा अभी मैं खूब सारे। बाकी हम बचपन से तो पढ़ते आ रही हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, तो वो वर्ब की 3rd फॉर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर किसी नाउन के पहले, किसी शब्द के पहले वर्ब की 3rd फॉर्म आ रही है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल ही है। अभी एग्जांपल से बात करेंगे। फिर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। सर परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा होता है? कि सर ये होता है हैविंग के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म। हैविंग के साथ में क्या आता है मेरे बच्चे? वर्ब की 3rd फॉर्म। ये सिंपल भी होती है और ये पैसिव वॉइस में भी आती है। हैविंग बीन, हैविंग बीन, ऐसा भी आएगा। अभी एक एक की बात करेंगे। तो सर ये कुछ ऐसा पार्टिसिपल होता है। तो बेटा मैं आपको बता रहा था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा? ये वाला पॉइंट, कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि सर देयर आर 3 काइंड्स, देयर आर 3 काइंड्स, की 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। कि सर 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। क्लियर है? ओके बेटा, कौन कौन से 3 प्रकार के? पहला होता है सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सूरत कि सर वर्ब की 4th फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल की सूरत कि सर वर्ब की 3rd फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल की सूरत कि सर हैविंग के साथ में 3rd फॉर्म, हैविंग के साथ में 3rd फॉर्म। चलो ठीक है सर, ये बातें भी हमारे क्लियर हो रही है। और आगे चलते हैं। अब आते हैं सर, पहला पॉइंट था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? कि सर ये 4th फॉर्म होती है और इट इज यूज एज अ वर्बल एडजेक्टिव। सर ये एडजेक्टिव होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, सेंटेंस को देखो और समझो। पहला सेंटेंस लिखा हुआ मेरे बच्चे, सीइंग ए लायन ही रेन अवे। दूसरा लिखा हुआ है एंटरिंग द हाउस, एंटरिंग द हाउस हरी सो ए स्नेक। तीसरा है वॉकिंग ऑन द रोड ही फाउंड ए पर्स। जरा मुझे इन 3 शब्दों को देखकर बताओ, इन 3 शब्दों को देखकर बताओ ये क्या है? कि गुरुजी ये वर्ब की 4th फॉर्म जैसा दिख रहा है, ये वर्ब की 4th फॉर्म जैसा दिख रहा है, वर्ब की 4th फॉर्म जैसा हमें दिख रहा है। चलो ठीक है, तो क्या ये रियल में वर्ब है? क्या ये रियल में वर्ब है? कि नहीं सर वर्ब तो नहीं है, क्योंकि वर्ब तो इज आर एम के साथ में आएगी, या वॉज वर के साथ में आएगी, या हमने पढ़ा है विल बी सेल बी के साथ में आएगी, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो। हैज बीन वर्ब की 4th फॉर्म, हैव बीन वर्ब की 4th फॉर्म, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, हैड बीन 4th फॉर्म आती है। तो सर ये मेन वर्ब तो नहीं है, इसका मतलब या तो जेरंड है या फिर पार्टिसिपल है।
या तो जेरेंड है या पार्टिसिपल है, वर्ब तो है नहीं। चलो ठीक है बेटा, गौर करो, सीइंग ए लाइन, इसका अर्थ बताओ। सीइंग ए लाइन का अर्थ करो फटाफट, सीइंग ए लाइन का अर्थ करो क्या होगा। सीइंग ए लायन, कि शेर को देखते हुए, अर्थ क्या निकला, शेर को देखते हुए, ही रैन अवे, वह भाग गया। शेर को देखते हुए, जैसे ही उसने शेर को देखा, देखते ही भाग गया, तो शेर को देखते हुए भाग गया। चलो ठीक है। एंटरिंग द रूम, कमरे में घुसते हुए, एंटरिंग द रूम, कमरे में घुसते हुए। हरी सो ए स्नेक, हरी ने एक सांप देखा। वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए। ही फाउंड ए पर्स, उसने एक पर्स पाया, उसने एक पर्स पाया। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ शाबाश। आगे, बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होते हुए, क्योंकि मेरे बच्चे बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। तो बीइंग ए गुड गर्ल का मतलब एक अच्छी लड़की होते हुए, एक अच्छी लड़की होते हुए। रीमा इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, वह अपनी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट भी है। चलो ठीक है। गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप अर्ली, सुबह मतलब अर्ली का मतलब जल्दी, जल्दी उठते हुए। गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठते हुए। ही वेंट टू स्टेशन, वह स्टेशन गया। बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड, बीइंग के बाद में अगर वर्ब लगानी हो, यह भी नियम था एक, बीइंग के बाद में अगर वर्ब लगानी हो तो थर्ड फॉर्म, कि सर बीइंग टायर्ड, थक कर, बीइंग टायर्ड, थक कर। नवीन नीड्स रेस्ट, नवीन को क्या जरूरत पड़ी, रेस्ट की जरूरत पड़ी। तो सर इन सेंटेंसेस को देखते हुए, इन सेंटेंसेस को देखते हुए एक बात हमारे ये क्लियर हो गई कि ये मेन वर्ब तो है नहीं। ये क्या नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है। ये क्या नहीं है मेरे बच्चों, मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब या तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरंड, और यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बच्चे इन तीन सेंटेंसेस को देखते हुए भी यही समझ में आया, बीइंग है, गेटिंग अप है, बीइंग है, कि सर ये वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्या बोल रहा है प्रशांत सिंह, करके उच्चारण आता है क्या सर? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, करके भी आ जाता है और करते हुए भी आ जाता है, करते हुए भी आ जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, अर्थ बताना। ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, इसका क्या अर्थ निकलेगा, आम खाते हुए, आम खाते हुए। ठीक है, आम खाते हुए। और अगर इसको मैं कर दूं EATEN, ईटन मैंगो, अगर मैं कर दूं मेरे बच्चे ईटन मैंगो, इसका मतलब क्या हुआ, खाया हुआ आम, खाया हुआ आम। ठीक है। और हैविंग ईटन, हैविंग ईटन मैंगो, हैविंग ईटन मैंगो, आम खाने के बाद, आम खाने के बाद, आम खाते हुए, खाया हुआ आम। आम खाते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, खाया हुआ आम पास्ट पार्टिसिपल है, और हैविंग ईटन मैंगो आम खाने के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी पढ़ाऊंगा, धीरज रखो, धीरज रखो एक बार, है ना। तो सर बीइंग अ गुड गर्ल होते हुए, गेटिंग अप उठकर, बीइंग टायर्ड थक कर, ऐसा कोई अर्थ निकला। चलो सर अब हमें ये बताओ, ये रूल मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, आपको याद हो तो इन्फिनिटिव में पढ़ा दिया, ये वाला रूल, ये वाला रूल इन्फिनिटिव में पढ़ा दिया। आप लोगों को मैंने थोड़ा ऐसे समझाया था कि कुछ वर्ब ऐसी है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी वो कौन कौन सी तीन वर्ब थी कि सर, एक तो लेट आपने बताया था, एक बिड आपने बताया था, और एक मेक आपने बताया था। ये तीन वर्ब थी,
है ना। ये 3 वर्ब थी जिनके बाद में ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब बेयर इन्फिनिटिव था। कौन सा इन्फिनिटिव था? बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन सर इन्हीं वर्ब के साथ में आपने ये भी बोला था कि जो मेंटल शोविंग वर्ब होती है ना, जैसे देखने वाली वर्ब, जैसे सुनने वाली वर्ब, जैसे बोलने वाली वर्ब, है ना, जैसे फील करने वाली वर्ब, जैसे चखने वाली वर्ब, इन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है। जरा देखिएगा बच्चा, फाइंड के बाद में आगे जाकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, केज के बाद में भी यही है, लीव के बाद में भी यही है। ये 3 वर्ब विशेष ध्यान रखना, इनके बाद में देखना, सी सुनना, हियर महसूस करना, स्मेल लिसन, है ना, आ रही ना वर्ब, नोटिस वॉच, आगे सारे वर्ब, इनके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल या लगा देता हूं, या बेयर इन्फिनिटिव, या फिर बेयर इन्फिनिटिव। याद आया क्या? याद आया मेरे बच्चे जो मैंने पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले ही। जरा देखिएगा इस स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल्स देखिए, समझिए इस सेंटेंस को कि विजिया कोट हिम, विजिया कोट, बेटा केच वर्ब आई थी अभी ये नई वर्ब है केच, केच की सेकंड मतलब केच के बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगाया? फोर्थ फॉर्म। फिर है हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका ने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, ये लीव की आ गई सेकंड फॉर्म, ये लीव की सेकंड फॉर्म आ गई, हिम के बाद में वीपिंग। अर्थ क्या निकला? इनका अर्थ भी तो करो कि विजया नाम की लड़की ने कोट मतलब पकड़ लिया, हिम मतलब उसको स्टीलिंग हर पर्स, उसका पर्स चुराते हुए, उसका पर्स चुराते हुए। हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका ने, लेफ्ट हिम, उसको छोड़ दिया, वीपिंग इन सोरो, दुख में रोते हुए, दुख में रोते हुए। क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ में आ रही है? इतनी डिटेल से बता रहा हूं, इतनी डिटेल में आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा, इतनी डिटेल किताबों में भी नहीं है। क्लियर होगी क्या बात? अब जैसे यही सेंटेंस है बेटा, मेरी बात सुनिएगा, मैंने लिखा विजिया, ये विजिया नाम की कोई लड़की है जिसने कोट CAUZST कोट कर लिया, हिम मतलब उसको, गलती कैसे आएगी? गलती आएगी जैसे स्टील लिखा हुआ आ गया, टू स्टील लिखा हुआ आ गया, 4 ऑप्शन में भी आ सकता है, स्टील, टू स्टील, स्टीलिंग, ठीक है, स्टॉल या स्टोलन, STOLEN, स्टोलन, ये 4 ऑप्शन है, स्टील, टू स्टील, स्टीलिंग और स्टोलन। उसके बाद में लिख दिया हर, और उसके बाद में लिख दिया मेरे बच्चे पर्स, है ना। और यहां पे ये रिक्त स्थान है, ये यहां पे रिक्त स्थान है, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया और ये डी ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब क्या करेंगे? अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो आराम से कर दोगे, टू स्टील आएगा, टू स्टील आएगा, स्टीलिंग आएगा कि स्टोलन आएगा, वो देखना पड़ेगा कि सर केच वर्ब के साथ में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, केच वर्ब के बाद में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। बेटा याद करो, CATCH केच था, LEAVE लीव है, इसके बाद में मेंटल शोविंग वर्ब है, देखो फाइंड केच और लीव, ज्यादा वर्ब नहीं है बच्चे, है ना, ज्यादा वर्ब नहीं है। कौन कौन सी है? फाइंड केच और लीव, फाइंड केच और लीव, फाइंड केच और लीव, इसके बाद में मेंटल शोविंग वर्ब, मेंटल शोविंग वर्ब। लेकिन ये 3 वर्ब है, ध्यान रखना, केच, लीव और फाइंड, केच, लीव और फाइंड। कौन सी वर्ब आएगी आगे जाकर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बेटा वो कौन सी 3 वर्ब है जिनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव आता है? वो कौन सी 3 वर्ब है जिनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव हमने पढ़ा है? सर वो हमने पढ़ा है लेट, लेट के साथ में एक थी सर मेक, और मेक के साथ में एक थी सर बिड। ये 3 वर्ब, ये कौन सी वर्ब? ये 3 वर्ब। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतनी गहराई से नहीं मिलेगा पढ़ने को। चलो आगे बढ़ रहा हूं, जरा देखते हैं। सर अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पहले ये बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया क्या? शाबाश, IAF बॉय, वेरी गुड बच्चा। लेट, बिड और मेक एकदम सही है बच्चा आपका।
लेट बिड मेक, वेरी गुड कमांडो, शाबाश। लेट बिड मेक, वेरी गुड। ये होते हैं यार पढ़ने वाले बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। चलो बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई प्रॉब्लम क्या? कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आता है और करते हुए का अर्थ निकलता है, होते हुए या करते हुए, होते हुए या करते हुए। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? रिपीट जैसा कुछ भी नहीं है, एक बार रिपीट करने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, रिपीट जैसा कुछ है ही नहीं, रिपीट जैसा कुछ है ही नहीं। देखा, एक बार देख लेते हैं, फिर भी बच्चे बोल रहे हैं तो फटाफट देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट है कि सर ये सीइंग, एंटरिंग, वॉकिंग, आईएनजी है मतलब मेन वर्ब तो है नहीं, आईएनजी है। चलो ठीक है, इनमें बात करें तो सर बीइंग, गेटिंग अप और बीइंग, ये भी कोई सेंटेंसेज है, केवल पहचानने के लिए लिखे थे। चलो मेन पहला रूल तो यही आया था, पहला रूल तो यही आया था, फाइंड, कैच और लीव। इनके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन इनके अलावा सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच, ये सब बेटा देखने से, सुनने से, बोलने से रिलेटेड वर्ब है। इनमें ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है। बस ये दो ही बातें थी, बस ये दो ही बातें थी। जैसे यहां पे कैच वर्ब आई और यहां पे लीव वर्ब आई, तो ऑब्जेक्ट लगाया और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी, बाकी ऐसा कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चा? चलो अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अधिकतर किताबों में 2 लाइन लिखकर खत्म कर दिया जाता है। 99% किताबों में 2 या 3 लाइन लिखकर इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है, जबकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पास्ट पार्टिसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मतलब हो गया, इसका पास्ट पार्टिसिपल का जो मीनिंग होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है काम हो गया, काम हो गया। इसका मीनिंग निकलता है काम हो गया। जैसे मैं बोलूं ईटन, तो इस ईटन का मतलब क्या हुआ? खाया हुआ। मैंने बोला गॉन, इसका मतलब गया हुआ। मैंने बोला पोस्टेड, मैंने बोला पोस्टेड, इसका मतलब पोस्ट किया गया। मैंने बोला बर्न्ट, इसका मतलब जला हुआ। स्विम, स्वयं, स्वम, स्वम, इसका मतलब तेरा हुआ। क्लियर है मेरे बच्चे? हुआ अर्थ निकलता है मतलब काम हो गया, हुआ, हुआ, हुआ। क्लियर है मेरे बच्चे? जैसे रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या हुआ? WRITTN, रिटर्न, कि सर लिखा हुआ। रिटर्न मतलब लिखा हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या ये समझ में आ गया कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? स्पोकन, स्पोकन का अर्थ क्या हुआ? बोला हुआ। स्पोकन का अर्थ क्या हुआ मेरे बच्चे? बोला हुआ। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? समझ में आ गई बात? लेके चलो क्वेश्चन के ऊपर, यस या नो बताओ, यस या नो बताओ। अब तो तुम खुद समझदार हो यार, अब अपने हिसाब से कुछ भी वर्ब लगाओ, उसका मतलब हुआ। बर्न्ट जला हुआ, स्वम तेरा हुआ, ईटन खाया हुआ, गॉन गया हुआ, पोस्टेड पोस्ट किया हुआ, रिटर्न लिखा हुआ, लिखा हुआ, काम हो गया मतलब काम का काम मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया। चलो सर यहां पर देखो, दिस इज द बुक, यह एक किताब है, रिटन बाय मी। अर्थ करो, मेरे द्वारा लिखी हुई, मेरे द्वारा लिखी हुई। दिस इज द बुक, यह वो बुक है, रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिखी हुई। और ये रिटन क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। ये रिटन क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है, कौन से एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सी पार्टिसिपल है मेरे बच्चे? पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है? और देखिएगा, लर्न मतलब सीखो, याद करो। लर्न का मतलब सीखो, याद करो। टोट बाई हर, उसके द्वारा पढ़ाया हुआ, उसके द्वारा पढ़ाया हुआ। तो टोट का अर्थ यहां पर क्या निकला? पढ़ाया हुआ। क्या अर्थ निकला मेरे बच्चे? पढ़ाया हुआ। क्लियर है? पढ़ाया। देखो कहीं इसमें कहीं वो नहीं आ रहा, इजारेम नहीं आ रहा, वोजवर नहीं आ रहा, और हेज है नहीं आ रहा। थर्ड फॉर्म तो उसी के साथ लगती है ना। तो ये तो देखो कैसा सेंटेंस है। पहले सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल। टॉट बाय हर मतलब पढ़ाया हुआ। क्या बात है, क्या बात है बेटा, बात बहुत गजब है। चलो और चलते हैं, और बात करता हूं बेटा। यहां पर देख,
माई बेक्ड बीन्स कम। बेटा ये कम क्या है कि सर ये वर्ब है, इसका मतलब ये क्या है कि सर ये सब्जेक्ट है। ये क्या है मेरे बच्चे? सब्जेक्ट है। क्यों सर? वर्ब के पहले आने वाला तो सब्जेक्ट ही होता है। वर्ब के पहले आने वाला तो सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन अर्थ बताओ गुरुजी। अर्थ तो कर ले बेटा, अर्थ क्या दिक्कत है? बेक्ड बीन्स, माई बेक्ड बीन्स। बेक्ड का मतलब होता है वो सेकना, सेकना होता है ना, जैसे अपन मूंगफली सेक लिए है ना, अपन कुछ और सेक लिए, वो होता है बेक्ड बीन्स। सेके हुए बीन्स मतलब बीज होते हैं, तो सेके हुए, सेके हुए, क्लियर है? सेके हुए मतलब पक्के। माई बेक्ड बीन्स, मेरे सेके हुए बीज, मेरे पके हुए बीज, पके हुए बीज कम फ्रॉम एन ओल्ड फैमिली रेसिपी। ये कोई पुराने परिवार की रेसिपी से लिया गया है, ऐसा कोई सेंटेंस है। बहुत गजब वर्ड है। चलो, द डाइड फैब्रिक, डाइड फैब्रिक, तो सर द डाइड फैब्रिक। अब तुम कहोगे सर ये ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है। बेटा ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म के रूप में, ये थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन है। ये नाउन है तो द लगा हुआ है कि सर ये एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है मेरे बच्चे। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल है। माई द डाइड फैब्रिक, डाइड, डाइड का मतलब रंगा हुआ। डाइड का मतलब क्या हुआ? रंगा हुआ, रंगे हुए। मेरी पकाई हुई बीन्स पुरानी परिवार की रेसिपी। क्या बात है कमांडर रौनक, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। चलो और बढ़ो। द ब्रोकन रिकॉर्ड, टूटा हुआ रिकॉर्ड, टूटा हुआ, इसका अर्थ क्या निकल गया मेरे बच्चे? टूटा हुआ। इसका अर्थ क्या निकल गया? टूटा हुआ। क्या है ये? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रहा है? एक बच्चा कमेंट करे सर आर्टिकल द ही आएगा क्या? हाँ बेटा द ही आएगा, मतलब पके हुए बीज। पके हुए बीज का मतलब क्या हुआ कि पहले से बात हो गई उस बीज की, है ना। जैसे मैं बोलूं ये पेन, और इस पेन के बारे में मैं आगे जाकर कुछ बात कह दूं, कोई वर्णन कर दूं इस पेन के बारे में, इस पेन की कोई आइडेंटिटी बता दूं, तो दही आएगा। क्लियर है? तो द ब्रोकन रिकॉर्ड का मतलब वो रिकॉर्ड जो टूट गया, तो टूटा हुआ रिकॉर्ड, टूटा हुआ रिकॉर्ड इजंट वर्थ। बेटा अभी अभी बात करी थी ना कि वर्थ के बाद में क्या आता है कि जेरंड आता है। वर्थ के बाद में क्या आता है मेरे बच्चे? जेरंड आता है। कीपिंग आ गया ना। देखो क्वेश्चन बेटा समझ में धीरे 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 सब आने लग जाता है। चलो और बढ़ो। हिज पेंटेड स्किन, बताओ हिज पेंटेड स्किन। ये पेंटेड क्या है कि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में क्या है कि सर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है सर। क्या है मेरे बच्चे? पास्ट पार्टिसिपल है। अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला? हिज पेंटेड स्किन, उसकी रंगी हुई त्वचा, उसकी रंगी हुई त्वचा, रंगा हुआ। शाबाश मेरे बच्चे, क्या बात है। चलो, योर ब्रोकन पेन, तुम्हारा टूटा हुआ पेन, तुम्हारा टूटा हुआ पेन। द विस्पर्ड वर्ड, फुसफुसाए हुए शब्द, फुसफुसाई हुई बात, फुसफुसाए हुए शब्द, फुसफुसाई हुई बात। हियर इज ए लेमिनेटेड कॉपी, लेमिनेट की हुई कॉपी, लेमिनेट की हुई कॉपी, लेमिनेट की हुई कॉपी। ए टॉर्न जैकेट, फटी हुई जैकेट, ए टॉर्न जैकेट, फटी हुई जैकेट, फटी हुई जैकेट। बेटा किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। ओपन चैलेंज, खुलकर देख लेना, किसी भी किताब में नहीं है। ये वाले एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूं, किसी भी किताब में नहीं है, ये सब इसी किताब में है। ठीक है ना। आगे चलता हूं। द बॉय, सुनना, द बॉय टेकन टू हॉस्पिटल हैज, ये सब्जेक्ट है बेटा, ये सब्जेक्ट है इतना बड़ा, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब है, क्योंकि ये क्या है? वर्ब। इसका मतलब द बॉय, बेटा द क्यों लगा खुद पहचान लो। द बॉय टेकन टू हॉस्पिटल, वो लड़का जिसको हॉस्पिटल ले गए थे, वो लड़का जिसे हॉस्पिटल ले गए थे, हैज रिकवर्ड, सही हो गया है। वो लड़का जिसको हॉस्पिटल ले गए थे, तो टेकन का मतलब ले जाया हुआ। वो लड़का जिसको ले गए थे, ले गए थे, ले गए थे। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? क्लियर है बच्चा? शाबाश। आगे बढ़ जाऊं? क्या बात है, शाबाश। हाँ, ले जाया हुआ। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।
अमित सिंह बोल रहा है कि सर एग्जाम्पल तो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। बेटा पॉजिटिव तो बोलना ही नहीं है ना, पॉजिटिव तो बोलना ही नहीं है, नेगेटिव ही बोलो। अगर कोई बंदा तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है अच्छा, तो तुम उसके घोचा करो, है ना। पॉजिटिव तो बोलना ही नहीं है, हम तो नेगेटिव ही पैदा हुए थे, नेगेटिव ही मर जाएंगे, है ना। पॉजिटिव तो बोलना ही नहीं है, नेगेटिव ही बोलना है हमें तो। शाबाश, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा। नमस्कार तेरे और तेरे पेरेंट्स को, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। चलो और आगे बढ़ता हूं। आई हैव ए हार्ट रेक्ड विद सोरो, आई हैव ए हार्ट रेक्ड विद सोरो। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा हार्ट जो रेक्ड हो चुका है। अभी एक बच्चे ने ऐसा कमेंट करा कि हार्ट रेक्ड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, रेक्ड विद सोरो, मतलब टूटा हुआ दिल। क्या हो गया मेरे बच्चे, टूटा हुआ दिल। क्लियर है टूटा हुआ दिल, टूटा। बेटा अच्छा बुरा कुछ नहीं है, यहां तो थोड़ा सा भी ऐसे हो जाए ना कि हाँ कहां से टांग खींचू, बस वो लगे रहते हैं। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव बनूं, पॉजिटिव रहूं, हैं, कम से कम पॉजिटिविटी तो फैलाऊं। तो आई हैव ए हार्ट रेक्ड विद सोरो, मतलब दुख से टूटा हुआ व्यक्ति, दुख से टूटा हुआ व्यक्ति, रेक्ड। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है, शाबाश। चलो आगे बढ़ता हूं। अब आगे बेटा अगले पॉइंट पर, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, हाँ होते हैं बेटा, कई छोटी बात करने वाले भी होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं। अब अपना तीसरा पार्टिसिपल आगे बच्चा, अपन तीसरे पार्टिसिपल पे। तीसरा पार्टिसिपल कौन सा आ गया कि सर परफेक्ट पार्टिसिपल पर आ गए। और परफेक्ट पार्टिसिपल में काम हो गया है। पास्ट पार्टिसिपल में भी यही था, परफेक्ट में भी यही है, लेकिन परफेक्ट में काम होने के बाद में दूसरा काम किया गया है। जैसे इट इज क्या होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ा दिया। क्या होती है, एडजेक्टिव बता दिया। पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है मेरे बच्चे, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, शाबाश। ओके आगे बढ़ रहा हूं, जरा देखिएगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, ये एक एडजेक्टिव होता है। और हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस कि सर बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, ये पैसिव वॉइस है बच्चे। ये एक्टिव वॉइस का रूप है और ये पैसिव वॉइस का रूप है। क्लियर है, पैसिव वॉइस का रूप है। जरा देखते हैं, समझना यहां पे। हैविंग टेकन माई लंच, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ करो फटाफट। हैविंग टेकन माई लंच, हैविंग टेकन माई लंच क्या अर्थ होगा मेरे बच्चे, हैविंग टेकन माई लंच, शाबाश। हैविंग टेकन माई लंच, अर्थ बताओ बेटा फटाफट। हैविंग टेकन माई लंच का मतलब क्या हुआ कि मेरा लंच लेने के बाद में, मतलब लंच करने के बाद में, हैविंग टेकन माई लंच, लंच लेने के बाद में काम हो गया है। एक काम खत्म होने के बाद में दूसरा काम जो शुरू होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। लिख लो, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में सर क्या फर्क है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम कंटिन्यू रहते हैं। क्या बोल गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम कंटिन्यू रहते हैं। गेट खोलते खोलते ही सांप दिख गया तो भाग गया, ठीक है। उठते उठते ही रवाना हो गया, मतलब दोनों काम कंटिन्यूटी में रहते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है सर, एक काम आराम से खत्म होता है, उसके बाद में दूसरा काम शुरू होता है। खाना खाया, खाना खत्म करा, उसके बाद में ऑफिस गया, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग टेकन माई लंच, लंच लेने के बाद में, लंच करने के बाद में या लेने के बाद में मैं ऑफिस गया। हैविंग सीन ए स्नेक, एक सांप देखा, सांप देख लिया, देख रो सांप सांप सांप, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, सांप 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 सांप, और फिर भाग गया। और फिर ही प्लेड ए गेम, और बाद में गेम खेलने लगा। होते हैं कई शेर सिंह जो सांप देख लिया, चलो भाई सांप ही तो है, चलो भाई चल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में, फिर कोई क्या काम करने लगे या खेलने लगे। मतलब एक काम खत्म करने के बाद में दूसरा काम शुरू हुआ तो वो होता है ये। क्लियर है, ऐसा कोई मीनिंग निकलता है बच्चा इनका।
चलो और बढ़ते हैं। हैविंग पैक्ड माई लगेज, लगेज पैक करने के बाद आई वेंट टू द स्टेशन, में स्टेशन गया। हैविंग लॉस्ट हिज पेन, उसका पेन खोने के बाद में ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। हैविंग एंटर्ड, घुसने के बाद द रूम में ही टुक हिज सीट, बाद में उसने अपनी सीट ली, अपनी सीट पर जाकर बैठा। ऐसा कुछ ये पॉइंट्स होते हैं बेटे, ठीक है, ऐसे ये कुछ पॉइंट होते हैं। ये दोनों पेसिव वॉइस में, ये दोनों पेसिव वॉइस में। हैविंग बीन गाइडेड, गाइड लेने के मतलब गाइडेड होने के बाद में, मार्ग निर्देशन लेने के बाद में ही गेव रिजल्ट, उसने रिजल्ट दिया। हैविंग बीन पनिश्ड, पनिश करने के बाद मतलब उसको पनिश कर दिया गया, उसके बाद में उसको सॉरी फील हुआ, दुख हुआ। जब उसको पनिशमेंट दिया गया तब उसको दुख हुआ, जब उसको पनिशमेंट दिया गया तब उसको दुख हुआ। तो बेटा ये इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, ये पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ लिया। अब ये क्या आ गया भाई, सम अदर रूल्स। दीज पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड विदाउट सब्जेक्ट, मींस सेंटेंस कैन बी बिगन विद दीज वर्ड्स पार्टिसिपल कंसीडरिंग रिगार्डिंग। ओके, और क्या है, और इतना ही है। चलो अब एक्सरसाइज आएगी, एक बार फिर से रिपीट करता हूं सारी चीजें। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कहां से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल कि सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और आईएनजी जैसा कुछ दिया हुआ रहता है, इसका मीनिंग होता है होते हुए। चलो ठीक है। फिर था बेटा ये कुछ वर्ब्स थी जिनमें 3 वर्ब हमने बात करी थी, फाइंड, कैच और लीव। फाइंड, कैच और लीव के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो ठीक है सर। इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में मतलब काम हो गया सर, इसमें काम हो गया, जैसे टॉट पढ़ाया हुआ, जैसे बेग्ड सेका हुआ, जैसे डाइड रंगा हुआ, जैसे ब्रोकन टूटा हुआ, पेंटेड पेंट किया हुआ, ब्रोकन टूटा हुआ, विस्पर्ड फुसफुसाया हुआ, है ना, लेमिनेटेड लेमिनेशन करा हुआ, टॉर्न फटा हुआ, टेकन ले जाया गया, ठीक है, रेक्ड टूटा हुआ, इस तरीके से। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर एक काम होने के बाद में दूसरा काम आता है। हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना, और हैविंग बीन के बाद में भी थर्ड फॉर्म आती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। हैविंग टेकन माई लंच, लंच लेने के बाद। हैविंग सीन ए स्नेक, स्नेक को देखने के बाद। हैविंग पैक्ड माई लगेज, लगेज पैक करने के बाद। हैविंग लॉस्ट, खोने के बाद। हैविंग एंटर्ड, घुसने के बाद। हैविंग बीन गाइडेड, गाइडेड होने के बाद। हैविंग बीन पनिश्ड, पनिश होने के बाद में। ऐसा कुछ ये सारे के सारे पॉइंट थे। और ये कुछ वर्ब्स है, इनको याद कर लेना बच्चे, इनको याद कर लेना। अगर ये वाक्य के शुरू में आ जाए तो गलत नहीं होगा, अगर ये वाक्य के शुरू में आ जाती है तो गलत नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर ये शब्द वाक्य के शुरू में आ जाते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर ये वाक्य के शुरू में आ जाते हैं तो गलत नहीं होगा। कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, जजिंग, व्यूइंग, रेफरिंग, ग्रांटिंग, कोटिंग, ये वाक्य के शुरू में आ सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाक्य के शुरू में आ सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज नॉन फाइनाइट की एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं, और अभी अपने पास में काफी टाइम है, मैं आपको 10, 15, 20, 25, 30 सेंटेंस करवाऊंगा, और कल नया चैप्टर शुरू होगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको टेंस भी कहते हैं, जिसको टेंस भी कहते हैं। रेडी हो जाओ खा पी कर, बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के साथ में, और शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा भी दिया था। जरा मुझे बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। बीइंग ए रेनी डे, इसको मैं छोड़ता हूं एक बार के लिए, इसको भी छोड़ता हूं, इसको स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। बताओ कहां इस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम है। पूरा नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव 2 प्रकार का है, जेरेंड, और जेरेंड के बाद में पार्टिसिपल, पार्टिसिपल 3 प्रकार का है। तो 3, 2, 5 1 6 पॉइंटों की बात करने जा रहे हैं, 6 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। एरर बताओ तुरंत फटाफट स्पीड के साथ में। वेरी गुड। कि सर डू के बाद में, डू एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और यहां पे कौन सी वर्ब आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि क्या है सर, गलत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ही डज नथिंग बट टू फाइंड, इसको छोड़ दो एक बार, ये भी नहीं बताया हुआ। इधर आओ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि सर लुक फॉरवर्ड टू आने पर क्या लगाया जाता है, कि सर लुक फॉरवर्ड टू आने पर बेयर इन्फिनेटिव नहीं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाता, जेरंड का यूज किया जाता है। इसलिए यहां पे आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, मीटिंग होगा। क्या होगा बच्चा, मीटिंग होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू, याद आया क्या, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू याद आया मेरे बच्चे,
लुक फॉरवर्ड टू, कि सर लुक फॉरवर्ड टू के बाद में आईएनजी आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। इफ यू अपोलाइज फॉर हैविंग फेल, जरा बेटा फोकस करो, हैविंग फेल सही है क्या? सही है क्या बताओ? हैविंग फेल सही है क्या? हैविंग फेल कि सर अभी अभी आपने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल, अभी अभी आपने पढ़ाया था परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें आपने ये बताया है और शुरू में भी बता दिया था कि हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग के बाद में क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फेल नामक शब्द गलत है, इस फेल की जगह हमारा आंसर क्या होगा? फेल्ड होगा। फेल की जगह हमारा आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? फेल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इट बीइंग स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट, फोकस करो बेटा एक बार, मैं ही आंसर बता रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर मैं ही आंसर बता रहा हूं, लेकिन तुम फोकस करो कि गलती है कि नहीं, गलती है कि नहीं। मस्ट थॉट, मॉडल के बाद में कौन सी वर्ब? सर मॉडल के बाद में तो आपने पढ़ाया था बेयर इंफिनिटिव, मॉडल MODAL, मॉडल के बाद में आपने पढ़ाया था सर बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव अगर सिंपल मॉडल है तो, और किसी तरीके से मॉडल आ जाए तो थर्ड फॉर्म। मॉडल अगर आया है तो सर फर्स्ट फॉर्म, लेकिन और किसी तरीके से आ जाए तो थर्ड फॉर्म, और किसी तरीके से भी समझा चुका हूं खूब सारी बातें। तो सर मस्ट के साथ में थॉट नहीं, मस्ट के साथ में थिंक आएगा। मस्ट के साथ में क्या आएगा मेरे बच्चे? थिंक आएगा। शाबाश। इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन, बेटा बताओ देन के बाद में कौन सी वर्ब आती है? देन के बाद में कौन सी वर्ब आती है? कि सर आपने बताया था हेड बेटर, हेड रादर, हेड सुनर, वुड रादर, वुड सुनर, वुड रादर, वुड देन, ऐसे कई शब्द आपने बताए थे, उनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। इसका मतलब देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सर। देन के बाद में क्या आएगी मेरे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जरा देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चे फटाफट। ऑर्डिनरली वेन इन डिफिकल्टी रुचि प्रीफर्स, कि सर प्रीफर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, अभी अभी बात करे थे अपन, प्रीफर के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। चलो ठीक है, प्रीफर्स कीपिंग हर काउंसिल देन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस, कि सर देन के बाद में कौन सी वर्ब आती है? देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर ये रनिंग गलत है, इस रनिंग की जगह हमारा आंसर क्या होगा? रन होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? क्यों हुआ? आंसर लिखे हुए बेटा, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन पूछ रहा हूं क्यों, मैं पूछ रहा हूं क्यों, कि सर देन के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है, देन के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है। इस क्वेश्चन के अंदर टू ग्रो नामक शब्द गलत है, इस क्वेश्चन में टू ग्रो नामक शब्द है, ग्रो ही आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये बताओ, क्यों आएगा ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं क्यों आएगा ये बताओ, क्यों आएगा ये बताओ, मुझे ये समझाना है आप लोगों को। ये ग्रो से पहले टू क्यों हटा? कि सर शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट, ठीक है सर, लेट के बाद में सर ऑब्जेक्ट आता है, ये भी समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ गया द क्रिमिनल एक्टिविटीज, कि सर ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन सर लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू इन्फिनिटिव नहीं, बेयर इन्फिनिटिव आता है। यहां टू इन्फिनिटिव आया हुआ है, इसका मतलब टू को हटा दो, इसका मतलब किसको हटा दो? टू को हटा दो। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोशन वर्मा, शाबाश, संजीत यादव, वेरी गुड मेरे बच्चे। चलो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि टू सिंग गलत क्यों है और सिंग सही क्यों हुआ, इसका जवाब दो। टू सिंग क्यों गलत है, ये यहां पर ये टू इन्फिनिटिव गलत क्यों है, बेयर इन्फिनिटिव क्यों हुआ, कारण बताओ, बेयर इन्फिनिटिव क्यों हुआ, कारण बताओ फटाफट। कि द ऑडियंस विल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम टू सिंग एज दे परसीव a sense of purity and peculiarity in his music that is hard to come by today। क्या गजब 3 सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे आंसर दे देंगे फटाफट। क्यों हुआ ये टू सिंग सही क्यों है, ये यहाँ पे टू सिंग नामक शब्द सही क्यों नहीं हुआ, ये गलत क्यों है, इसका कारण बताओ, ये गलत क्यों है, इसका कारण बताओ। वेरी गुड आबिद खान, वेरी गुड आबिद खान, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। महेंद्र, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ये होती है ना बात यार कि सर हियर, हियर के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में, और ऑब्जेक्ट के बाद में सर बेयर इन्फिनिटिव आएगी, बेयर इन्फिनिटिव अभी अभी पढ़ाया था आपने। वो कौन कौन सी वर्ब थी सर? मेंटल शोविंग वर्ब,
मेंटल शोविंग वर्ब, कि सर मेंटल शोविंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म में से कुछ भी। बेटा ये ए बर्न्ट पेपर सही क्यों है, ये बर्न्ट क्यों आया इसका कारण दो, ये बर्न्ट क्यों आया और ये बर्निड गलत क्यों है इसका जवाब दो, इसका जवाब दो मेरे बच्चे। बर्निड गलत क्यों है, बर्निड गलत क्यों है। फाइंड कैच लीव, शाबाश बच्चा। ललित कुमार, फाइंड कैच लीव के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियर मेक, शाबाश। बर्न्ट होता है सर थर्ड फॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड। सर बर्निड नहीं होगा, यहां पे बर्न्ट होता है, क्लियर है। बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, क्लियर है, शाबाश। चलो और बढ़ो। इसके अंदर मेकिंग, ज्वाइनिंग, पार्टिसिपिंग, अरेंजिंग। द एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस। द एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पिंग इन मेकिंग द सेमिनार, मेकिंग द सेमिनार। ओके ओके बेटा, याद आया, ये वर्ब का रूल आ गया। ये पहले वर्ब पढ़ाई थी ना, उसका था, याद हो तो। मेक ए नॉइस, कि सर ये मेक ए नॉइज ही होता है, ठीक है, याद आ रहा है। डिलीवर ए स्पीच, DELIVER, डिलीवर ए स्पीच ही होता है, ठीक है, डिलीवर ए स्पीच ही होता है। उसी प्रकार से यहां पे बात की जा रही है मेकिंग द सेमिनार। ये मेकिंग द सेमिनार है ना, सेमिनार को मेक नहीं किया जाता, ये लिख लेना अलग से। सेमिनार को मेक नहीं किया जाता, सेमिनार को मेक नहीं किया जाता है। सेमिनार को या तो ज्वाइन किया जाता है, मतलब ज्वाइनिंग होगा, या फिर पार्टिसिपेट किया जाता है तो पार्टिसिपेटिंग होगा, या फिर अरेंज किया जाता है तो अरेंजिंग होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं ING क्यों आ रहा है, कि सर ING आना लाजमी है क्योंकि इन आया हुआ है, और सर प्रेपोजिशन के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में सर जेरंड आता है, प्रेपोजिशन के बाद में सर जेरंड आता है, तो सर यहां पे जेरंड ही आएगा। मेकिंग सही है, लेकिन सर वर्ब के रूप में गलत है, क्योंकि सेमिनार कभी मेक नहीं होता है। सेमिनार या तो ज्वाइन। बेटा एग्जाम में बैठने के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है, कमेंट करो। एग्जाम देने के लिए, ये एग्जाम में बैठने के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है। अपीयर और टेक, मेरे बच्चे शाबाश, अपीयर और टेक। उसी प्रकार से सेमिनार में जाने के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है, सेमिनार में जाने के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाती है, कि सर सेमिनार में जाने के लिए तो ज्वाइन किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अलग से लिख ले बच्चे इसको, कि सेमिनार में जाने के लिए 3 वर्ब का यूज किया जाता है, ज्वाइन, पार्टिसिपेट, अरेंज। ज्वाइन, पार्टिसिपेट, अरेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत गजब क्वेश्चन था, और शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। शाबाश। हाँ, कोई सी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं, अरेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद बना रहे हैं कोई सेमिनार तो आप अरेंज कर दो, आप जा रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट या ज्वाइन कर दो। अगर आप हिस्सा लेने जा रहे हैं किसी सेमिनार में तो ज्वाइनिंग और मतलब ज्वाइन या पार्टिसिपेट कर दो। आप ही सेमिनार बना रहे हैं तो अरेंज कर दो। क्लियर है बच्चा? अरे आकाश पर प्रतिभा, क्या नाम है बेटा? ये एक्सरसाइज नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूं, मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों आया, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक्सरसाइज तो मैं एक्सरसाइज वाले पॉइंट्स में करवाऊंगा, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज वाले पॉइंट्स में करवाऊंगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मुझे वैसे पढ़ाने दो, मुझे वैसे ही पढ़ाने दो, ताकि आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो क्लियर हो जाए। अब यहां पे मैंने पूछा कि क्यों आया, आंसर देने का मेरा मतलब क्या हुआ? आंसर देने का मतलब ये तो हुआ कि क्यों आया, वो कारण बताओ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। चलो अब मैं पूछ रहा हूं हैविंग ब्रोकन, ये क्यों हुआ, कारण बताओ क्यों हुआ? द पेरेंट्स स्कॉल्डेड द चाइल्ड फॉर हैविंग ब्रोकन। यहां पे हैविंग ब्रोकन, हैविंग ब्रोक लिखा हुआ है कि सर हैविंग के साथ में ब्रोकन इसलिए आया क्योंकि हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यहां ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। जब एक्सरसाइज कराऊंगा ना 3:30 बजे वाली क्लास में आना,
है ना बेटा? 3:30 सभी बच्चे सुनेंगे। 3:30 बजे आज जो क्लास होगी उसके अंदर प्योर एक्सरसाइज है, और जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उसमें आंसर नहीं बताता, उसमें पूछता हूं आंसर क्या आया, ठीक है ना? तो हैविंग ब्रोक गलत है सर, क्या आएगा? हैविंग ब्रोकन। क्यों? क्योंकि सर परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि द पेरेंट्स स्कोल्डेड, पेरेंट्स ने डांटा, पेरेंट्स ने डांटा फटकारा द चाइल्ड को, उस बच्चे को, फॉर हैविंग ब्रोकन, तोड़ने के लिए, तोड़ दिया ना उसने, द विंडो, बट देयर वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर। कितना अच्छा है, फेल ऑन डेफ ईयर, इसका मतलब उसने सुना ही नहीं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड, देखो बच्चा यहां पे आ गया लुक फॉरवर्ड टू, यहां पे क्या आया? लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब 100% क्या है कि गो गलत है। तो क्या आएगा कि सर लुक फॉरवर्ड टू के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। क्लियर है बच्चा? शाबाश, क्लियर है बच्चे? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। चलो और आगे बढ़ता हूं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, जैसे ही मैं एक्सरसाइज करवाने लगा बच्चों की संख्या कम हो गई, पता नहीं क्यों, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने ही आए थे, एक्सरसाइज नहीं करनी उनको, है ना? क्या बात है यार, हद होगी भाई साहब। चलो आगे बढ़ो। वेन सी एंटर्ड द रूम, वेन सी एंटर्ड द रूम, बेटा एंटर के साथ में कभी इंटू नहीं आएगा, घुसने के लिए ध्यान रखना। एंटर के साथ में इंटू का यूज नहीं आएगा अंदर जाने के लिए, है ना? कि सी एंटर द रूम, सी फाउंड, उसने पाया द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली, बच्चा क्या कर रहा था? सुनना ढंग से, बात ढंग से सुनना। सी फाउंड, सी फाउंड कौन कौन सी वर्ब थी? वो कौन कौन सी वर्ब थी? वो कौन कौन सी वर्ब थी जिनके बाद में, मतलब उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही थी, वो कौन कौन सी वर्ब थी बताओ? वो कौन कौन सी वर्ब थी? कि सर एक तो कैच, CATCH कैच, एक थी सर लीव, LEAVE लीव, और एक थी सर फाइंड, FIND फाइंड। याद आया क्या? 3 वर्ब। कौन कौन सी वर्ब थी जिनके बाद में फोर्थ फॉर्म था? जिनके बाद में फोर्थ फॉर्म था बताओ मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो कौन कौन सी वर्ब थी? कैच, लीव और फाइंड। याद आया? कैच, लीव और फाइंड। देखो उसी का सेंटेंस है, देखो उसी का सेंटेंस है बच्चे, उसी का सेंटेंस है। यहां पे फोकस करो। सी फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस वर्ब के बाद में क्या आएगा? कि सर ऑब्जेक्ट आएगा, इस वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में, इस ऑब्जेक्ट के बाद में कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे स्लीपिंग पीसफुली, ये एक वर्ब, और सर ये एंड, और एंड के बाद में द फैन मूविंग स्लोली, तो ये मूव यहां पे गलत है, इस मूव की जगह आएगा मूविंग, इस मूव की जगह यहां पे क्या आएगा बच्चे? मूविंग आएगा, मूव की जगह क्या आएगा बच्चा? मूविंग आएगा। क्लियर है? शाबाश। चलो आगे बताओ। हेड वेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हेड वेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और यहां क्या दिया हुआ है? कि सर यहां तो टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे? टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है। तो सर ये टू इन्फिनिटिव क्या हो गया? कि सर ये गलत हो गया, क्योंकि हेड बेटर के बाद में क्या लगाई जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं ये पूछ रहा हूं हेड बेटर के साथ में सेकंड फॉर्म कब आती है? ये भी पढ़ाया था मैंने। हेड बेटर के साथ में, हेड बेटर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? कमेंट करो देखे, हेड बेटर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? हेड वेटर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? कमेंट करो देखे फटाफट। डेढ़ बजे RS सर की क्लास नहीं है बेटा आज। आज है क्या 1:30 बजे सर की क्लास? अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट के बाद में शाबाश एयरमैन, वेरी गुड बच्चा, ऐसे होते हैं, वेरी गुड शाबाश। कि सर जब हेड वेटर वाले वाक्य में आगे जाकर सब्जेक्ट हो, हेड वेटर वाले वाक्य में, हेड वेटर वाले वाक्य में आगे जाकर सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन हेड वेटर के तुरंत बाद में, हेड बेटर के तुरंत बाद में वर्ब लगानी हो तो सर बेयर इंफिनिटिव आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? बेयर इंफिनिटिव आएगा। चलो 20 करवा के फ्री करते हैं, 20 करवा के फ्री करते हैं। मस्ट के साथ में हेल्ड दे दिया, मस्ट के साथ में हेल्ड दे दिया। हेल्ड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि मॉडल के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होल्ड आएगा।
क्या आएगा बच्चा? होल्ड। वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड। चलो इसकी बात कल करेंगे बेटा, ठीक है। वैसे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी शुरू के अंदर आईएनजी आता है, जब भी शुरू के अंदर आईएनजी आता है, जब भी शुरू के अंदर आईएनजी आता है सेंटेंस के अंदर, वॉकिंग अलोंग द रोड, यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर जब निर्जीव वस्तु आती है तो इट या फिर वाइल का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर है अलोंग द रोड, मतलब चलने वाला कोई बंदा ही होगा, तो वाइल और ही लगाया गया है। चलो बात कर लेंगे इस क्वेश्चन की भी आगे। आफ्टर हैविंग डन माई होमवर्क, तो आफ्टर आई हैव डन माई होमवर्क, इसकी भी बात करेंगे। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है जिनकी बात मुझे बाद में करनी है। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी, और कल नया चैप्टर शुरू करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसके अंदर इन सब चीजों को इंक्लूड करके चलूंगा मैं। क्लियर है? कल सभी बच्चे जरूर से आएंगे, और आज 3:30 बजे बेटा, आज कितनी बजे? 3:30 बजे, ध्यान रखिएगा। आज 3:30 बजे आपका महासंग्राम होने वाला है इंग्लिश का, इस पे आप जरूर से फोकस कीजिएगा। 3:30 बजे, क्लियर है बच्चे? ओके।